दोस्तों, जौ हमारी सेहत और खूबसूरती के लिए क्यों ज़रूरी हैं? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इस हवाले से लातादाद फवायद। जौ का दलिया तो खाते ही होंगे और कुछ लोगों के घर जौ का स्पेशल हलीम भी बनता होगा। कभी आपने सोचा है कि जौ में आखिर ऐसा क्या है जो ये हमारे लिए फायदेमंद है? अक्सर डॉक्टरों के पास जाएं तो इतनी ढेरों बीमारियों में वो आपको जौ का दलिया खाने का क्यों कहते हैं? आपके लिए भी जरूरी है कि एक मर्तबा इसकी ग़िज़ाइयत और इसकी अफादियत के बारे में जरूर जानें, ताकि इसका सही तरीके से इस्तेमाल आप भी करके अपने मसाइल का सस्ता हल निकाल सकें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जौ क्या चीज है। जौ एक अनाज है जिसकी हम रोटी बनाकर भी खाते हैं, इसका दलिया भी इस्तेमाल करते हैं और इसको खानों में दीगर तरीकों से भी इस्तेमाल किया जाता है। जौ में फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। बीटा ग्लोकिन, आयरन, कैल्शियम, कोलिन, जिंक, नाइसिन, विटामिन बी ग्रुप, थायमिन, प्रोटीन, पैथोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, कॉपर, स्टीरोल्स और मैदनियात जैसे सेलेनियम और मैग्नीशियम एंटीऑक्सीडेंट से भी ये भरपूर होते हैं। जौ दिखने में छोटे से बीज की तरह होते हैं, मगर इनके साइज पर हरगिज ना जाएं, क्योंकि इसके फायदे सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, हुस्न और निखार के लिए भी बहुत ज्यादा हैं। तो चलें, आज हम आपको इतनी सारी मालूमात एक साथ बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आपके घर में भी रखी हुई जौ अब कुछ ही रोज में इस्तेमाल होती नजर आएगी। सेहत के लिए जौ के फवायद। सेहत का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सेहत के लिए जौ का इस्तेमाल। सेहत के लिए जौ के फवायद। सेहत का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि कड़वी दवाइयां किसी को भी पसंद नहीं हुआ करती और ना किसी का दिल चाहता है कि वो बीमार रहे। अब जब बीमारी से बचने का हल घर में पहले से मौजूद है, तो आएं फिर करें जौ का इस्तेमाल और बढ़ाएं अपनी सेहत आसानी से। जौ पेट के मसाइल के लिए। जौ का रोजाना इस्तेमाल जिस्म से फाजिल मादों को निकालने और आंतों की सफाई करने में सबसे ज्यादा मुफीद है। रोजाना 1 से 2 चम्मच इसका दलिया नाश्ते में इस्तेमाल कर लें, कभी आपको कब्ज के मसाइल नहीं होंगे। इसमें शामिल स्लोबल और नॉन स्लोबल फाइबर खुराक को हजम करने में अहम किरदार अदा करती है। यूरिनल इन्फेक्शन। जौ एक ऐसा सस्ता नुस्खा है जो यूरिनल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आपको किसी दवाई से कम मालूम नहीं होगा। माहिरीन का ये कहना है कि गुर्दों की पथरी को तोड़कर पेशाब के रास्ते जौ खारिज कर देता है। वजन कम। बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए अहम समझा जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होती है और ये फाइबर हमारे मैदे को ताकत देती है और बार बार भूख लगने की शिकायत को कंट्रोल करके जिस्म की चर्बी को पिघलाती है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के लिए जौ का इस्तेमाल। जौ में शामिल फाइबर और बीटा ग्लोकिन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के अलावा ग़िज़ा से शुगर को खून में तेजी से शामिल होने से रोकती है और ज़ियाबतीस टाइप 2 के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये खाने के बाद ग्लूकोज को जलाना कम करता है और इंसुलिन की सतह को मुतवाजिन करता है। दिल के लिए जौ का इस्तेमाल। जौ हमारे जिस्म के दर्जाए हरारत को नॉर्मल करती है, जिससे दिल भी मजबूत और तवाना होता है। हार्ट अटैक के खतरात को कम करता है। डिप्रेशन के लिए जौ का इस्तेमाल। जिस्म में डिप्रेशन पैदा करने वाले हार्मोन्स की मिकदार को बढ़ने से जौ रोकता है और हमारी तबीयत को खुशगवार बनाता है। मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए जौ का इस्तेमाल। इसमें शामिल कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशंस हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करते हैं और जरासीम को जिस्म में इन्फेक्शन पैदा करने नहीं देते। हड्डियां मजबूत। विटामिन्स और मिनरल्स, खास तौर पर मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और कॉपर वगैरह जौ में पाए जाते हैं, जो हमारी हड्डियों
اور दांतों को मजबूत बनाते हैं। हामला खवातीन के लिए जौ का इस्तेमाल। जौ में शामिल ताकतवर अज्जा हामला खवातीन की सेहत पर मुस्बत असरात पैदा करते हैं। खुराक जल्द हजम कर देता है और हामला खवातीन का मूड खुशगवार रखने में मुफीद साबित होता है। एनिमा में जौ का इस्तेमाल। जिस्म में खून की कमी यानी एनिमा को दूर करने के लिए जौ में आयरन और विटामिन B12 की बड़ी मिकदार शामिल होती है। ये ना सिर्फ खून की सफाई करता है बल्कि खून की मिकदार को बढ़ाने का बायस भी बनता है। कैंसर के लिए जौ का इस्तेमाल। जौ में सेलेनियम पाया जाता है जो कि अहम ही चीजों से हासिल किया जाता है और सेलेनियम जिगर के एंजाइम इन्फेक्शन में अहम किरदार अदा करता है। ये जिस्म में कैंसर से पैदा होने वाले मुरक्कबात को खत्म करने में मदद करता है ताकि कैंसर का मर्ज मजीद ना बढ़ सके। दमा के लिए जौ का इस्तेमाल। दमा की बीमारी बच्चों और बड़ों में आम है और जौ इस मर्ज को कंट्रोल करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसके रोजाना इस्तेमाल से ये मर्ज 25% कंट्रोल हो जाता है। लाल खुलियात। जिस्म में खून के लाल खुलियात अगर कम पड़ जाएं तो ये बहुत खतरनाक होता है और जौ आपके लाल खुलियात को कम होने नहीं देता। टॉक्सिन। जौ फाइबर का एक बेहतरीन जरिया है, लिहाजा ये आपके जिस्म से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है। इसमें शामिल ग़िज़ाई रेशे बड़ी आंत में बैट्रिक एसिड बनाते हैं जो खुलियों को ईंधन बनाते हैं और बड़ी आंत के कैंसर से बचाते हैं। जिस्मानी सोजिश के लिए जौ का इस्तेमाल। जौ में कोलिन होता है जो किसी भी तरह की जिस्मानी सोजिश को खत्म करने में मदद देता है और आपके जिस्म के फूले हुए हिस्सों को दोबारा असली हालत में लाने में मदद देता है। गुर्दे की पथरी के लिए। गुर्दे की पथरी को बगैर किसी तकलीफ के खत्म करना चाहते हैं तो डॉक्टरी इलाज के साथ साथ जौ का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें शामिल कैल्शियम गुर्दे में पत्थरों को बढ़ने से रोकता है और गुर्दों की परवरिश करता है। जौ हमारे गुर्दों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। हुस्न के लिए जौ के फवायद। हुस्न को क्यों नजरअंदाज करें? अब एक ही जौ से बाल और चेहरे की ब्यूटी भी निखार लें। जिल्द के लिए जौ में शामिल जिंक हमारे जिल्द को शादाब बनाता है। सेलेनियम जिल्द की लचक बेहतर बनाता है और इसमें शामिल एंटी इन्फ्लामेटरी खूबियां चेहरे के दाग धब्बे, खुले मसाम और कील मुहासे खत्म करने में मदद देते हैं। साथ ही रंगत को साफ और हसीन बनाते हैं। बालों के लिए चूंकि जौ में आयरन और कॉपर पाया जाता है जिससे बालों का गिरना बंद हो जाता है और रूखे बाल दोबारा सेहतमंद हो जाते हैं। जौ इस्तेमाल कैसे करें? जौ को आप पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें या इसका हलीम बनाकर, दलिया बनाकर या फिर दूध में उबला हुआ जौ डालकर मशरूब बनाकर। ये आपकी हर तरह मदद कर सकता है लेकिन इसका इस्तेमाल रोजाना करें ताकि इन मसाइल को खत्म कर सकें। जौ के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जौ के हवाले से ये इंतहाई मुफीद मालूमात आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी तहरीर करें। आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।